चलिए दोस्तों, हम सीख रहे हैं साइन अप फॉर्म बनाना और इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने साइन अप फॉर्म डिज़ाइन भी कर लिया है। साथ में उससे रिलेटेड जो वैलिडेशन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होंगे। अब हम उसके आगे यानी कि पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम रन करते हैं तो लॉगिन फॉर्म हमारा डिस्प्ले होता है और यहाँ पर हमको अगर यूज़र नेम और पासवर्ड है तो हम यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। पर यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, नॉट रजिस्टर्ड येट पर क्लिक करोगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए क्या आ रहा है। ये देखिए आपको एक साइन अप फॉर्म डिज़ाइन हुआ दिख रहा है जो हमने पहले ही बनाकर देख ली है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मैं खाली छोड़ता हूँ, देखिए अगर मैं सबमिट करता हूँ खाली तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक आप कोई फील्ड को फिर खाली छोड़ोगे तब तक वो सबमिट नहीं होगा। मान लो हम आईडी से कर्सर आगे ले जाते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। चलो हम आईडी में फटाफट फिल कर देते, सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमने जो है नाम फिल कर दिए, क्लास एंटर कर दिए, ईमेल एड्रेस का वैलिडेशन भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ईमेल एड्रेस वैलिड कैसे होता है। पासवर्ड को वैलिडेट करना भी हमने देख चुके हैं कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के रूप में कैसे एंटर किया जाए। ठीक है, ये हमने कंप्लीट करे और जब हम सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ क्या मैसेज आ रहा है, यूज़र रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि यूज़र रजिस्टर्ड का मैसेज तो आ गया परंतु ये डेटाबेस में सेव नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस में अभी तक हमने जो है कोई भी किसी प्रकार की कनेक्टिविटी या कोडिंग नहीं की है। तो हम सीधे एम एस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, यानी कि हम जो ये जितने भी फील्ड है, देखिए आईडी है, नेम है, क्लास है, ईमेल है, पासवर्ड। अब री एंटर पासवर्ड को हम सेव नहीं कराते हैं। क्यों सेव नहीं कराते? क्योंकि यहाँ सिर्फ मैच करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ 5 फील्ड को यहाँ डेटाबेस में सेव कराना। पर ध्यान रहे, जब हम साइन अप फॉर्म बनाएंगे तो साइन अप डेटाबेस में एक डेटाबेस में एक टेबल भी बनाएंगे जिसका नाम होगा साइन अप टेबल। दूसरा एक और हमने टेबल बनाए थे जिसका नाम है लॉगिन, जिसमें सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम को ऐसा मान लो आप ईमेल है और पासवर्ड को पासवर्ड। तो जैसे हम यहाँ पर सेव कराते हैं साइन अप को तो यहाँ 5 फील्ड का एक टेबल तो बनेगा ही, परंतु साइन अप में जब हम सेव कराएंगे सिर्फ वहाँ क्या कराएंगे, ईमेल और पासवर्ड। यानी कि जो 2 फील्ड है वो आपकी कहाँ जाकर सेव होगी, वो आपकी सेव होगी कहाँ पे, जो साइन अप फॉर्म है वहाँ, मतलब लॉगिन फॉर्म है वहाँ पे। तो आपको 2 टेबल में यानी कि मल्टीपल टेबल में सेव कराने की कोडिंग यहाँ पे करना होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। दूसरी चीज़, जब हमारा साइन अप कंप्लीट हो जाए तो हमारा जो लॉगिन टेबल है, लॉगिन फॉर्म है वो डिस्प्ले हो। लॉगिन फॉर्म में यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कराने के बाद जब सक्सेस हो जाए तो हमारा जो है एक नेक्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं एमडीआई फॉर्म, यानी कि मेन फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानते हैं। तो हम एक्सेस ओपन कर लेते हैं। देखिए एक्सेस में जब हम क्रिएट में जाते हैं और टेबल डिज़ाइन में जाकर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट मिलता है। तो हम पहली फील्ड का नाम दे देते हैं आईडी, जिसमें नंबर टाइप ले लेते हैं, हैश नेम दे देते हैं जिसमें शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, क्लास दे देते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, ईमेल को भी शॉर्ट टेक्स्ट और पासवर्ड को भी शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, और जो ईमेल आई मतलब जो आईडी है, आईडी को हमने राइट क्लिक करके प्राइमरी की बना दी और राइट क्लिक करके यहाँ से सेव कर दिए। तो हमारे इस प्रकार से सेव हो गया। और यूज लॉगिन आईडी मतलब लॉगिन टेबल तो आपका पहले से क्या है, यहाँ पे आपका बना हुआ है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देते, क्लोज। जब हम इनको देखेंगे तो देखिए इसमें भी आपको डाटा ब्लैंक नज़र आ रहा है और लॉगिन में भी डाटा ब्लैंक नज़र आ रहा है। अब ये डाटा कहाँ से आएगा, तो ये डाटा आने वाला है आपका विंडोज़ एप्लीकेशन से। चलिए इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैंने बताया था आपको सर्वर एक्सप्लोरर मिलती है। देखिए सर्वर एक्सप्लोरर ये देखिए, और यहाँ डेटाबेस एक तो पहले से इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से कनेक्शन बनाते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐड कनेक्शन पे गए। ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ आपको क्या करना है, एक्सेस को सिलेक्ट करना है, मतलब ऊपर वाले बॉक्स में एक्सेस रहना चाहिए, ओएलईडी भी। ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आपको जिस लोकेशन में आपने डेटाबेस सेव करे, जैसे मैंने डी ड्राइव में करा हूँ तो डी ड्राइव में जाकर मैंने डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करा और ये आपका डेटाबेस आ चुका है। टेस्ट करें, ओके करें। ओके करने के बाद देखिए डेटाबेस आपका यहाँ पे है। टेबल में जाकर देखोगे तो लॉगिन टेबल भी आ गया है और साइन अप टेबल भी आ चुका है। तो साइन अप में आपको 5 फील्ड नज़र आ रही है और लॉगिन में आपको 2 फील्ड, यानी कि यहीं से ईमेल और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड में भी जाना चाहिए और 5 फील्ड जो है वो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ आप जाकर जो है इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करोगे और ऐप कॉन्फ़िग नाम की एक फ़ाइल होती है। तो ऐप कॉन्फ़िग नाम की फ़ाइल में हमने लॉगिन टेबल में काम किए थे, लॉगिन फॉर्म में। तो हम यहाँ पे देखिए जो कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाली चीज़ें आपको बनना चाहिए, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि ऐप कॉन्फ़िग में आपको कैसे लिखना है। तो देखिए ऐड नेम आप DBCS दे दो, जो DBCS दिए है वो आगे काम आने वाला है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कनेक्शन स्ट्रिंग, जहाँ पे आपको जो हमने कॉपी की है उसको लाकर पेस्ट करना है। देखिए प्रैक्टिस डेटाबेस आ गया
और फिर आपको लिखना प्रोवाइडर नेम और साथ में वहाँ लिखना system.data.oldb। ठीक है, सिस्टम में एस बड़ा, डाटा में एस बड़ा, oldb में ओ और डी बड़ा। ठीक है, ये लिखे। इतना लिखने के पश्चात ऐप कॉन्फ़िग से बाहर आना। ये रेफरेंस दिख रहा है आपको ऊपर, रेफरेंस में राइट क्लिक करना है और ऐड रेफरेंस करना है। ऐड रेफरेंस जब करोगे तो यहाँ आपको देखिए सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन मिलेगा, इसको टिक मार्क करके ओके करना है। जब आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये आ जाएगा। ये रेफरेंस क्यों ऐड किया गया है ये मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, हम चलते हैं कहाँ पे, फॉर्म 3 में बटन पर। बटन पर जब हम चलें तो यहाँ सबसे ऊपर चलिए नेम स्पेस वाले सेक्शन में। तो देखिए यदि हम रेफरेंस में कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं करते तो ये जो नेम स्पेस है उसको यहाँ पे यूज़ करना कठिन होता, मतलब यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते। तो हमने यहाँ सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर लिया। अब क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक क्लास है जिसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं, तो उस क्लास का यूज़ इसको डिफाइन करने के बाद ही किया जाता है। दूसरा, जब हम डाटाबेस से रिलेटेड यानी कि ओलीडीबी से रिलेटेड कोई भी क्लास यूज़ करेंगे तो सिस्टम डॉट डाटा डॉट ओलीडीबी क्लास को भी, मतलब नेम स्पेस को भी यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कहाँ पे, हमारे बटन पर। हम फिर से डिज़ाइनर विंडो में चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं सबमिट पर। सबमिट में हमने ऑलरेडी देखिए बहुत सारी वैलिडेशन लगा कर रख चुका है और यहाँ हमने जब वैलिडेशन हमारा सही है तो मैसेज बॉक्स में रजिस्टर्ड यूज़र रजिस्ट्रेशन शो करा दिए थे। पर अब हमको सिंपल यूज़र रजिस्ट्रेशन शो नहीं कराना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो सिंपल यूज़र रजिस्ट्रेशन शो कराने के बदले हम इसको हटा देते हैं और यहाँ हम लेते हैं एक मतलब एक जो वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं CS और यहाँ स्ट्रिंग को लाते हैं। स्ट्रिंग को कैसे लाते हैं, स्ट्रिंग को लाते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर DBCS जो आपने अभी ऐप कन्फिग में दिए थे, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे आपको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको एक कनेक्शन बनाना है जिसे OLEDB कनेक्शन बोलते हैं। कनेक्शन का नाम कौन रख देते हैं और इसको न्यू करके हम इनिशलाइज करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, इनिशलाइज। और यहाँ जो कंस्ट्रक्टर दिया है यहाँ अंदर हमको क्या देना है, इस CS को डिफाइन करना है। देखिए CS हमने दे दिए, मतलब जो कनेक्शन चलेगा वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको बताना पड़ेगा कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग। जैसे कनेक्शन बनता है तो उसको आप ओपन कर लिया करो इस प्रकार से कॉन डॉट ओपन। अब ये तो काम हो गया। आप नीचे चलते हैं, हमको देखिए आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ कि जो दो फील्ड है ईमेल और पासवर्ड, इनको सेव कराना सबसे पहले आपको लॉगिन फॉर्म में। दूसरा जो पांचों फील्ड है मतलब ईमेल पासवर्ड के साथ में मिलाकर जो पांचों फील्ड है उनको सेव कराना है इस साइनअप में। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्म की कोडिंग एक साथ कर सकते हैं या फिर एक एक की करके आप जो है दूसरे की कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दोनों की करना दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम बना लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग करके हमने बना लिए क्यूरी बना लिए और क्यूरी बनाने के बाद हम इसको चाहे तो लॉगिन नाम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्यूरी 1 दे देते हैं। चलिए इसको क्यूरी बस दे दें और इक्वल करके हम दे देते हैं। क्यूरी चलाने के लिए डाटा सेव करने के लिए आपको इंसर्ट लिखना पड़ता है, इनटू लिखना पड़ता है और टेबल का नाम। तो अभी पहली कंडीशन है लॉगिन टेबल में हमको डाटा सेव कराना है और लॉगिन टेबल में मात्र 2 फील्ड है, इसलिए हमको 2 पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लॉगिन और वैल्यूज़ और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, पैरामीटर बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ लिख देते यूज़र बना देते, कॉमा लगा के पासवर्ड बना देते। इस प्रकार से जो फील्ड है उसी के नाम से हमने बना दी और ये सेमीकोलन लगा टर्मिनेट कर दी। अब इतने से काम नहीं चलता, हमको एक OLEDB कमांड लेना पड़ता है। ये चीज़ तो आपको पता है, OLEDB कमांड CMD दे दिए और CMD को हमने क्या कर दिया, न्यू OLEDB कमांड। और इसके ब्रैकेट में हमको 2 चीज़ें देना पड़ता है, एक तो क्यूरी जो हमने चलाया है, ये देखिए क्यूरी का नाम है, ये क्यूरी दे दिए, कॉमा लगा कर हमको कनेक्शन जिससे इस को चलाना है। देखिए क्यूरी दे दिए और कनेक्शन दे दिए। अब आपको क्या करना है, CMD के साथ पैरामीटर को मतलब जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र करना है। कैसे, देखिए यहाँ डबल कोट में पहला पैरामीटर का नाम यूज़र है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यूज़र। और इस पैरामीटर में वैल्यू कहाँ से आएगी, इस पैरामीटर में वैल्यू आएगी, आपको ध्यान देना है। देखिए हम ईमेल वाली वैल्यू को कहाँ सेव करा रहे हैं, लॉगिन में, और फिर पासवर्ड वाली वैल्यू को लॉगिन मतलब पासवर्ड में। तो इस ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम TXT ईमेल है और पासवर्ड वाले का जो है वो TXT पास है। तो यहाँ हम चलेंगे कहाँ, जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम में वैल्यू कहाँ से आएगी, TXT ईमेल से डॉट टेक्स्ट। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब जो आपका TXT पास वाला है, TXT पास की वैल्यू कहाँ चली जाएगी,
पासवर्ड में। तो ये दोनों पैरामीटर की वैल्यू देखिए, TXT ईमेल की वैल्यू यूज़र में चली गई, TXT पास की वैल्यू पासवर्ड में, दोनों के पैरामीटर के आगे, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, लॉगिन में, यानी कि लॉगिन टेबल में आपका जो है डाटाबेस चला जाएगा, यानी कि डाटा जो भी आप एंटर करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड वो चला जाएगा। अब यहाँ आप सीधे इसको क्या कर सकते हैं, cmd.execute नन क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है, और कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। परंतु आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यही चीज़ आपको फिर से कहाँ करना है, यही चीज़ आपको यानी कि फिर से जो पांचों फील्ड है वो आपको यहाँ भी इंसर्ट कराना है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, वहीं पे जाकर एक स्ट्रिंग के साथ एक क्यूरी और लेना पड़ेगा, क्यूरी 2 कर लीजिए, ठीक है, क्यूरी 2 करें, और यहाँ पे भी आपको क्या चलाना है, फिर से इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम साइन अप है, ठीक है, और साइन अप की वैल्यूज़। यहाँ पे आपको पैरामीटर कितने लेना है, पैरामीटर आपको लेना है 5। कैसे, देखिए, पहले ले लीजिए आईडी, फिर ले लीजिए नेम, फिर कॉमा लगा के ले लीजिए ईमेल, अच्छा क्लास लेंगे, फिर कॉमा लगा के ले लीजिए ईमेल, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के ले लीजिए पास। इस प्रकार से हमने 5 पैरामीटर डिफाइन कर लिए और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिए। अब इस क्यूरी के लिए भी हमको क्या लेना पड़ेगा, कमांड। कमांड कौन सी लेना पड़ेगा, देखिए हमने OLEDB CMD ली है, ठीक है, OLEDB कमांड CMD, तो यहाँ पे भी हम OLEDB कमांड CMD लेंगे, पर CMD का नाम 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ CMD ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जो वेरिएबल एक नाम से एक जगह ले चुका है तो वो दूसरे नाम, मतलब दूसरे नाम से लिया जाता है उसको, नहीं तो वो क्या बताता है, एरर। अब हम इसको क्या कर देंगे, न्यू OLEDB कमांड, और यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं, अब इसके अंतर्गत क्यूरी 2 पास करना पड़ेगा, और कनेक्शन तो सेम है सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको CMD डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, और यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो 5 पैरामीटर आपने बनाया, पहला पैरामीटर का नाम है ID, ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, TXT ID से, TXT ID डॉट टेक्स्ट, ये आएगी। अब ऐसे ही आपको 5 वैल्यू लेकर आना, तो मैं 5 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने 5 बार पेस्ट करा। तो दूसरा जो है, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम नेम है, ठीक है, और तीसरे का नाम आप क्या कर दो, क्लास है, और चौथे का नाम है ईमेल, पाँचवें का नाम है पास। अब आप ध्यान दीजिए, आईडी की वैल्यू TXT ID से आ रही, जो नेम है, नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, TXT नेम से आना चाहिए, ठीक है, TXT। अच्छा, इसमें जो क्लास है, क्लास की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्लास के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिए हैं, इसमें क्लास के लिए हमने लिए हैं नम फील्ड, यानी कि न्यूमेरिक अप डाउन फील्ड ली है, जिसका नाम रख दिए नम फील्ड। और नम फील्ड का जो मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो टेक्स्ट नहीं होती है, वो होती है वैल्यू होती है। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, नम फील्ड, नम फील्ड का टेक्स्ट नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, ये देखिए वैल्यू ले लिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ईमेल के लिए हमने लिए हैं TXT ईमेल लिए, ठीक है, और उसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए लिए हैं TXT पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 5 पैरामीटर में 5 कंट्रोल से वैल्यू ला लिए, और यहाँ से हमने साइन अप में ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए भी तो CMD2 डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी करना पड़ेगा, ठीक है, जब ये रन होगा। परंतु इससे हमको कुछ पता नहीं चलने वाला है, तो हमको पता चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंट करके एक वेरिएबल ले लो, और यहाँ CMD में जो भी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे भी चलेगा तो एक रो आएगी, और यहाँ पे भी चलेगा तो एक रो आएगी, तो एक रो कहाँ चली जाएगी, इसमें। अब एक रो जाएगी तो वो 0 से बड़ी होगी ना, मतलब 1 जाएगा जब भी कोई डाटा जा रहा है, यानी कि 1, और नहीं जा रहा है यानी कि 0। तो इफ़ लगाइए, इफ़ लगा के हम क्या दे देते हैं, ए अगर बड़ा है 0 से, ए अगर बड़ा है 0 से, तो क्या होना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैसेज बॉक्स आप एडवांस वाला ले लो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स में क्या लिखना है, यूज़र रजिस्टर्ड, या फिर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, आप लिख दो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखे, इसकी हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग आप दे दो सक्सेस, जो टॉप में हेडिंग आती है वो हेडिंग दे दीजिए। कॉमा लगा कर आप इसकी मैसेज बॉक्स बटन ले लेते हैं, ठीक है, बटन ले लेते हैं, ओके। और उसके बाद कॉमा लगा कर मैसेज बॉक्स का आइकॉन ले लेते हैं, आइकॉन क्या ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें ए में 1 है, मतलब ए बड़ा है 0 से, तो सिंपल सी बात, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और अगर नहीं है तो, नहीं है तो क्या होना चाहिए, नहीं है तो एल्स लगाओगे ना, तो एल्स लगाओगे तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में रजिस्टर्ड फेल्ड आएगा, क्या आना चाहिए, फेल्ड, और इसकी हेडिंग क्या कर दो आप, फेल्ड, ठीक। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब हम रन करेंगे, चलिए रन करते हैं।
हम दे देते हैं 104 और यहाँ दे देते हैं, देखिए हमने दे दिए एक व्यक्ति का नाम दे दिए, यहाँ पे हमने क्लास दे दिए और यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी टाइप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है उसका पासवर्ड तैयार कर देते हैं, ठीक। ये देखिए जब हम सबमिट करा रहे हैं तो देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ रहा है। जब रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आया तो ओके करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड का भी एक जो है मैसेज आए कि आपका ईमेल और पासवर्ड क्या है। अब आप इसमें जो है लॉगिन कर सकते हो, परंतु लॉगिन कब करोगे, जब आप जो है साइन अप कर लोगे उसके बाद लॉगिन करोगे। पहले तो मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, जो डाटा पहले से देखिए यहाँ पे आपका देखिए डाटा जो है देखिए ये एंटर हो चुका है। पर यहाँ देखिए एंटर होने के बाद भी कोई दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे जो है मैसेज में मतलब कोई फील्ड के कारण देखिए एक टेबल में डाटा जा रहा था, दूसरे टेबल में नहीं जा रहा था। तो यहाँ देखिए अभी अभी हमने क्या किए हैं, देखिए मनीष वाला जो है आईडी पासवर्ड यहाँ जनरेट किए हैं, तो लॉगिन टेबल में भी आ गया है और यहाँ पे देखिए साइन अप टेबल में भी देखिए ये आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अभी एक एक चीज़ और करने वाले हैं कि जैसे ही यहाँ पे क्या हो, जब कोई फॉर्म रन हो और वो सेव हो जाए, डाटा सेव होने के बाद क्या बताए, वो एक चीज़ और बताए कि आपका ईमेल और पासवर्ड क्या है निकाल कर। तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, कॉपी कर ली हमने, और यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली की जगह क्या लिखना है, योर ईमेल इज़, ईमेल इज़ इस प्रकार लिख दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगा कर क्या लिखना है, जो TXT ईमेल है, TXT ईमेल का जो टेक्स्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा के डबल कोट के अंदर आपको क्या लिखना है, लाइन को ब्रेक करना। लाइन को ब्रेक करने के लिए आप स्लैश एन लगाते हैं, ठीक है, ये स्लैश एन लगाए। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगा के क्या लिखना है, योर पासवर्ड, पासवर्ड इज़ कर दो नॉर्मली। और पासवर्ड इसको आप डबल कोट में लिखोगे ना, खाली जगह में नहीं लिखना है। तो यहाँ आपको लिखना है पासवर्ड इज़, और उसके बाद में भी आपको कॉलन लगाना है, और इसके बाद आपको फिर प्लस का निशान लगाना है, और TXT जो पासवर्ड है उसका टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद हेडिंग सक्सेस होना चाहिए, मैसेज जो है सारी चीज़ें आपकी सेम टू सेम रहेगी। चलिए अब फिर से रन कराएं, रन कराएंगे तो अभी हम जो है 104 तक तो ऑलरेडी कर लिए, अब हम 104 की जगह 105 करते हैं। अब 105 करते हैं तो उसके लिए हम जो है आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे तरीका अपनाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी मैं कोडिंग करना बताऊँगा, हालांकि मैं पहले इंसर्ट डाटा में बता चुका हूँ। तो यहाँ हम दे देते हैं, जैसे हम दे दी, ये देखिए हमने जो है इस प्रकार से डाटा इनपुट कर दिए, ये हमने इसकी ईमेल आईडी टाइप कर दिए, ठीक है, और इसका हमने पासवर्ड जनरेट करा दिए, ठीक है। ये देखिए हमने पासवर्ड को जनरेट कर दिए। अभी हमको पासवर्ड बुलेट्स में दिख रहा है, परंतु हमको जब सबमिट हो जाए तो दिखना चाहिए। तो देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया, हेडिंग भी सक्सेस आ गई, बटन भी ओके आ गई, और यहाँ एक्सक्लेमेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन का साइन भी आ गया। ओके करेंगे, देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, एक मैसेज बॉक्स, योर ईमेल इज़ और पासवर्ड इज़। तो देखिए लाइन ब्रेक के कारण दूसरी लाइन में आ गया। अब इस ईमेल पासवर्ड का उपयोग करके आप लॉगिन फॉर्म में काम कर सकते हैं। पर लॉगिन फॉर्म में जाने से पहले एक बात और बताता हूँ मैं, क्या कि जो आईडी है, देखिए जो आईडी आपकी 1 2 3 4 5 जो चल रही है वो रिपीट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आए तो उसके लिए हम कोडिंग क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे एक कोडिंग होगी। तो यहाँ आपको देखिए सबसे ऊपर चलना है, इसी में बटन में ही, बटन में जब हमने स्ट्रिंग लिए थे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, फिर कनेक्शन लिए थे, फिर कनेक्शन को ओपन करें, उसके ऊपर ही आप क्या कर लो, एक स्ट्रिंग और ले लो, स्ट्रिंग क्योरी, क्योरी का नाम ले लेते, 2 ऑलरेडी ले लिए, 3 ले लेते, और 3 में हम दे देते हैं क्या, डाटा को सिलेक्ट करवाते हैं, कहाँ से, साइन अप फॉर्म से। साइन अप फॉर्म से हम डाटा को क्या करवाएंगे, सेलेक्ट करवा लेंगे। अब सेलेक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट कमांड चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कराएंगे हम, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल मतलब स्टार फ्रॉम, किससे, साइन अप से। साइन अप से क्या हो जाए, डाटा आ जाए, और वेयर क्लॉज लगाते हैं, और किसके अकॉर्डिंग आए, ये आए आपका आईडी के अकॉर्डिंग। आईडी के अकॉर्डिंग मतलब जो आईडी है उसी के अकॉर्डिंग। तो हम अब यहाँ पे हम आईडी नाम का एक पैरामीटर बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने पैरामीटर बना लिए। और एक कमांड भी लेना है, तो OLEDB कमांड हमने ले लिए, OLEDB कमांड, और CMD2 ऑलरेडी ले लिए, 3 ले लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं क्या, न्यू OLEDB कमांड, और ये किससे चलेगी, ये चलेगी क्यूरी 3 से, क्यूरी 3 कॉमा लगा के कान, इस प्रकार से हमने कर लिए। उसके बाद इसके लिए भी CMD जो पैरामीटर है, CMD3 डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू हमने कर लिए, और हमको निकालना क्या, आईडी। तो हम पैरामीटर लिख देते हैं आईडी, और ये किससे मैच करना चाहिए, TXT ID से मैच करना चाहिए, TXT ID का जो टेक्स्ट है उससे मैच कर लेना चाहिए, ठीक है। और एक डेटा रीडर लेते हैं,
डेटा रीडर OLEDB डेटा रीडर जिसका हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं DR और इसको हम कर लेते हैं CMD3.execute रीडर कर लेते हैं हम। ये देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे CMD3 जब एग्जीक्यूट होगी तो एक लाइन कहाँ पे आ जाएगी, DR में। तो DR को हम चेक कर लेते हैं कि अगर इफ़ DR डॉट हैज़ रो इसकी एक प्रॉपर्टी है बराबर है ट्रू के, मतलब DR में एक रो है तो क्या मैसेज आना चाहिए, मतलब DR में एक रो है इसका मतलब है ID जो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया गया वो ID से मैच कर रहा है, यानी कि ID निकाल लिए ना यहाँ से, तो ID से मैच कर रहा है तो मैसेज क्या आना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए दिस ID को बोल दो टेक्स्ट बॉक्स जो ID है, टेक्स्ट बॉक्स TXT ID का जो टेक्स्ट है उसके साथ में क्या प्रिंट होना चाहिए, डबल कोट में लिख दो IDs स्पेस देकर ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो ID आपने एंटर की हो वो ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है, और नहीं तो एल्स लगाओ, और एल्स लगाने के बाद इसके अंदर क्या रन होना चाहिए, जो नीचे हमने कोडिंग की है वो रन होना चाहिए, ये वाली। और इसके लिए आप एक करली ब्रैकेट और लगाओगे ना, कहाँ लगाओगे, यहाँ कहीं भी एक करली ब्रैकेट लगा दो नीचे, तो एल्स वाली कोडिंग वहाँ से मैच हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जब मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए यहाँ से नॉट रजिस्टर्ड, और यहाँ पे देखिए 105 नाम की हम ID ले लेते हैं, तो अगर होगी पहले से तो मैसेज आएगा, तो यहाँ हम दे देते हैं, देखिए हम कोई भी नाम दे देते हैं, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी ईमेल ID टाइप कर दो। ठीक है, ईमेल ID टाइप, देखिए वहाँ से email.id.com लगाना हम देख लिया, अभी हम लगा लेंगे उसको। ठीक, क्योंकि जब तक कि खाली फील्ड छोड़ा जाता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब हमने खाली फील्ड के लिए, अब देखिए यहाँ जाकर आप इसको कॉम कर दीजिए। अब अगर हम करते हैं सबमिट तो देखिए 105 नाम की ID ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से है, तो हम 105 को क्या करेंगे, 106 करेंगे। अब ये किससे आया आपका, ये आया है जो हमने देखी, ये तो सारी चीज़ हमारी हो चुकी, रीसेट भी कर ली और क्लोज कर ली। अब यहाँ लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाना चाहिए। लॉगिन कैसे कैसे करना है, हमने अभी देखिए बहुत सारी ईमेल ID एंटर की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं gmail.com और मनीष का पासवर्ड टाइप कर देते हैं। ठीक, जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन सक्सेस भी आ रहा है, इसका मतलब हमने रजिस्ट्रेशन कहाँ से किया, साइनअप से, और डाटाबेस आपका देखिए लॉगिन में भी चला गया, देखिए लॉगिन में भी जा रहा है डाटा, और आपका डाटा जा रहा है साइनअप में भी, कैसे जा रहा है वो दोनों चीज़ हम यहाँ देख चुके हैं। अब एक काम और करना है, जब यहाँ रन करो और इसके बाद देखिए यहाँ देखिए समस्या क्या हो रही है, जब हम रन कर रहे हैं तो देखिए ये लॉगिन फॉर्म अगर पहले से है तो हम क्या कर ले रहे हैं, लॉगिन ID पासवर्ड एंटर कर ले रहे हैं, नहीं है तो नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक कर रहे हैं। पर एक चीज़ देखिए, जब ये फॉर्म शो हो जाता तो पीछे वाला फॉर्म गायब हो जाना चाहिए, यानी कि हाइड हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी कोडिंग करेंगे। दूसरी चीज़, जब यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म गायब होकर फिर लॉगिन चला जाना चाहिए, और जब हम लॉगिन सक्सेस करते हैं तो एक नेक्स्ट फॉर्म शो होना चाहिए। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहली बात तो हम लॉगिन में चलते हैं, तो लॉगिन फॉर्म का नाम है फॉर्म 1, और जब हम लॉगिन पर क्लिक करें तो लॉगिन में हमारी ऑलरेडी कोडिंग है, जब हमने लॉगिन फॉर्म पढ़े थे तो यहाँ ये कोडिंग जो है मैंने पहले ही बता चुका था। अब यहाँ एक और काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप लॉगिन फॉर्म में डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप जो है यहाँ साइनअप फॉर्म से अपना क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको चेंज करना है, टेक्स्ट बॉक्स तो ये तो सेम रहेंगे, पर आपको यहाँ पे लॉगिन फॉर्म की जगह साइनअप फॉर्म करना है। पैरामीटर आप चेंज कर देना, पैरामीटर ईमेल और पासवर्ड कर देना यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो आपका आएगा देखिए यूज़र की जगह ईमेल आ जाएगा और पासवर्ड की जगह पास आ जाएगा, तो ये चेंज करके देख लेना आप प्रैक्टिस करने के लिए। अब हमारा लॉगिन सक्सेस आ रहा है, उसके नीचे हमको करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम है मतलब हम जो है लॉगिन के अंतर्गत हम जो है सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, जब ये लॉगिन हो जाए तो हमने एक फॉर्म ली है, देखिए फॉर्म ली है जिसका नाम है फॉर्म 4, जिसमें लिखा है MDI फॉर्म। ठीक है, तो हम चलते कहाँ पे, जब हमारा फॉर्म जो है लॉगिन हो जाए तो फॉर्म 4 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। फॉर्म 4 का क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं F4 और इक्वल करके न्यू फॉर्म 4 कर लेते, ये देखिए, और फॉर्म 4 को शो कर लेते। फॉर्म 4 का F2 है, सॉरी F4 है, तो F4 को हम क्या कर रहे थे, शो, और जो लॉगिन फॉर्म है वो अपने आप को हाइड करना चाहिए, दिस डॉट हाइड, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जब हम लॉगिन करेंगे, देखिए मैं लॉगिन करके बताता हूँ आपको, एक एक काम करते हैं। जैसे इसको हमने लॉगिन कर लिए, हम कर लेते हैं यहाँ पे manish@gmail.com और यहाँ हमने टाइप कर दी इसका पासवर्ड। ठीक है,
ये देखिए लॉगिन सक्सेस, जैसे ओके करे देखिए पीछे से गायब हो चुका है और MDI फॉर्म शो हो चुका है। अब ये तो हो गया, पर एक और काम हम देखिए यहाँ पे, जब हम यहाँ नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए फॉर्म 3 शो हो रहा है। देखिए फॉर्म 3 ये वाला है, पर ये जो फॉर्म है वो हाइड भी होना चाहिए। कौन सा? लॉगिन फॉर्म। तो दिस डॉट हाइड, चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करें तो देखिए ये आपका क्या हो गया है, साइन अप फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है और लॉगिन फॉर्म चला गया है। चलिए फिर से, अब जब हम साइन अप फॉर्म में चले जाते हैं तो साइन अप फॉर्म में चले जाते हैं, साइन अप फॉर्म का नाम ये है। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड मैसेज सक्सेसफुली का आना चाहिए और ये ईमेल आईडी पासवर्ड, और ये अपने आप को हाइड कर ले और दूसरा फॉर्म शो कर ले। तो दूसरे फॉर्म यानी कि लॉगिन फॉर्म को शो करना, लॉगिन फॉर्म का नाम फॉर्म 1 है, तो हमने लिखे फॉर्म 1, फॉर्म 1 का नाम दे दिए F1 ऑब्जेक्ट और न्यू करके हमने कर ले लिए फॉर्म 1, और फॉर्म 1 को हमने यहाँ पे F1 के नाम से शो कर लिए। जब ये शो करे तो अपने आप को हाइड भी करे, दिस डॉट हाइड, क्या लिखेंगे, दिस डॉट हाइड, ठीक है। चलिए अब हम जो है एक एक करके शुरू से करते हैं। यहाँ अगर है तो आप आईडी नेम मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करें। ये देखिए पीछे वाला गायब हो चुका। अब यहाँ हम जो है 107 नंबर की आईडी टाइप कर लेते हैं और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए हमने इस प्रकार से नाम एंटर करिए, इसकी क्लास एंटर कर लेते हैं और यहाँ इसकी ईमेल आईडी टाइप कर लीजिए, ये देखिए, और यहाँ हम जो है इसका पासवर्ड जनरेट कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए। और जब हम इसको सेव कराते हैं तो सेव कराने के बाद देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके करा है, देखिए ईमेल और पासवर्ड भी आ गए यहाँ पे। जैसे ओके करा है तो देखिए वो गायब भी हो चुका है। और जब हम यहाँ पे करते हैं, हम देखिए अब भी जो जनरेट करें हमने उसको हम टाइप करते हैं और यहाँ पे हम उसका पासवर्ड भी लिखते हैं और उसके बाद उसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेस, ये देखिए गायब। अब आप ध्यान से देखिए हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। कैसे? अब आपको एक फॉर्म और बनाना है कि लॉगिन फॉर्म के पहले प्रोग्रेस बार चलना चाहिए। प्रोग्रेस बार की जो फॉर्म है मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके पहले वाले पार्ट में, तो उसको आप जो है कंप्लीट कर लीजिए और उसको इसी फॉर्म में ऐड करके क्या करना है, एक प्रोग्रेस बार को यहाँ पे आपको कोडिंग करना है। जैसे ही हम रन करें तो प्रोग्रेस बार चलना चाहिए। जब प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाए तो लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। अगर यूज़र नेम पासवर्ड है तो यहाँ लॉगिन कर लो, नहीं है तो आप नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करो तो क्या शो होगा, साइन अप फॉर्म शो होगा। साइन अप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करोगे, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद फिर लॉगिन में जाओगे। जब आप लॉगिन में लॉगिन करोगे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन सक्सेस, तो आपका नेक्स्ट फॉर्म शो होना चाहिए MDI फॉर्म, जो कि फॉर्म 4 है। चाहे तो आप फॉर्म के नाम बदल सकते हैं, उसी नाम से आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताया हूँ मैंने। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, SSW एजुकेशन PDF, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है मेरे टेलीग्राम जो है उसमें क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर पर्सनल में जो है मैसेज कर सकते हैं कि जो कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट के साथ आप भेज सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन वहाँ पे भी आपको दे दूंगा। तो चलिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।